बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी लेक्चर चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, जिसके लिए स्टेटमेंट गिवन है एंड सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। और इन एमसीक्यू में नंबर 1 है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी में 9। तो जैसे कि आपको मालूम है नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इक्वल्स होते हैं 7, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट? पास्कल, ऑप्शन बी में किलोग्राम, न्यूटन और ऑप्शन डी है वाट। इनमें से पूछा गया है कि एक यूनिट जो है वो डिराइव्ड नहीं है, तो ज़ाहिर है किलोग्राम है जो कि बेस यूनिट है, तो ये इसकी हो जाएगी करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3 है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी में है किलोग्राम, न्यूटन और ऑप्शन डी मोल। तो नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन, ये ऑप्शन आ जाएगी मोल। An interval of 200 microsecond is equivalent to, ऑप्शन ए में है 0.2 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.02 सेकेंड, ऑप्शन सी है 2 × 10⁻⁻⁴, ऑप्शन डी 2 × 10⁻⁻�6। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन मैं ये सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ। टाइम इंटरवल है हमारे पास 200 माइक्रोसेकेंड, जो कि इक्वल हो जाएगा 200, ये कुछ होएगा। और डी ऑप्शन में है 2 × 10⁻⁻⁶। तो इसको सॉल्व करना था, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। सोल्यूशन आएगा टाइम इंटरवल 200 माइक्रोसेकेंड। ये इसमें थोड़ी सी करेक्शन में कर देता हूँ अभी। ये आ गया 200 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड। आप 200 को लिख ले 2 × 10⁻² और मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 10⁻⁻⁶, और 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 10⁻⁻⁴। इस तरह करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। एमसीक्यू नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी? ऑप्शन ए 0.01 ग्राम, ऑप्शन बी 2 मिलीग्राम, ऑप्शन सी है 100 माइक्रोग्राम और ऑप्शन डी 5000 नैनोग्राम। तो ये ऑप्शन आ जाएगी 5000 नैनोग्राम, क्योंकि नैनो प्रीफिक्स है, वो स्मॉलेस्ट है तमाम वैल्यूज में, तो इसलिए फिर ये करेक्ट ऑप्शन आएगी। एमसीक्यू नंबर 6, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब? ऑप्शन ए मीटर रूल, ऑप्शन बी वर्नियर कैलिपर्स, ऑप्शन सी है मेजरिंग टेप और ऑप्शन डी स्क्रू गेज। तो जैसे कि आपको मालूम है कि वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब, इस तरह ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 6 है अ स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर।
using vernier calipers? Up to what extent do you agree with it? Option A 1 centimeter, ऑप्शन बी है 1.0 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1.03 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 1.032 सेंटीमीटर। स्टूडेंट का क्लेम है कि उसने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया और रीडिंग आई थी 1.032 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सी रीडिंग करेक्ट होगी? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। इसकी रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। वर्नियर कैलिपर यूज़ किया गया है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप देखिए कि इस लीस्ट काउंट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है? वो 2 हैं, यानी पॉइंट के बाद डिजिट्स, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को कहा जाता है डेसिमल प्लेसेस। इस रीडिंग में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, इसका मतलब इसके लीस्ट काउंट में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसलिए इससे ली गई रीडिंग में भी 2 डेसिमल प्लेसेस आ सकते हैं। तो ये मैंने उसकी रीजन लिख दी है। लीस्ट काउंट हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, therefore its reading should also have 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसलिए ये ऑप्शन सी है जिसमें 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। MCQ नंबर 8 है, अ मेजरिंग सिलेंडर है यूज्ड टू मेजर mass, ऑप्शन बी एरिया, ऑप्शन सी वॉल्यूम और ऑप्शन डी लेवल ऑफ लिक्विड। तो ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और पाउडर लाइक सब्सटेंस, ऑप्शन सी करेक्ट होगी। नंबर 9 है, स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। On the main scale, it reads 3 divisions, while 8th division of the circular scale coincide with index line. Its thickness is option A 3.8 centimeter, option B 3.08 centimeter और option C 3.8 millimeter। ऑप्शन डी है 3.08 मीटर और इसकी करेक्ट रीडिंग होगी 3.08 सेंटीमीटर। ये यूनिट लिखने में जहाँ मिस्टेक हुई थी, ये 3.08 मिलीमीटर है, मैंने करेक्शन कर ली है। अब इसकी रीज़न मैं बता देता हूँ, इसका सोल्यूशन दे देता हूँ आपको। तो इसमें मेस की रीडिंग दी हुई है 3 मिलीमीटर और इसके बाद सर्कुलर्स के रीडिंग का फार्मूला होता है कोइंसाइडिंग लाइन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो सर्कुलर्स की रीडिंग आ जाएगी कोइंसाइडिंग लाइन जैसे कि दी हुई है 8 और इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। इस तरह सर्कुलर्स की रीडिंग आ जाएगी 0.08 मिलीमीटर और अब थिकनेस इक्वल्स होगी मेस के रीडिंग प्लस सर्कुलर्स के रीडिंग यानी 3 मिलीमीटर प्लस आप कर लें 0.08 मिलीमीटर और ये वैल्यू बन जाएगी 3.08 मिलीमीटर। MCQ नंबर 9 है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर। ऑप्शन ए ऑल द डिजिट्स, ऑप्शन बी all the accurately known digits, option C all accurately known digits and first doubtful digit और option D all the accurately known digits and all the doubtful digits। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C all the accurately known digits and the first doubtful digit। तो इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।